नेपाल देश भारत से बहुत ही अच्छा है। आप लोग मानो चाहे ना मानो, क्योंकि नेपाल देश की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जिस तरीके से नेपाल में जो लगातार अच्छे फैसले लिए हैं, भारत और नेपाल की तुलना की जा रही है, तो भाई नेपाल ने बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं। आप लोगों ने वाकूबी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देखा होगा कि नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री 35 साल इनकी एज है और इनका नाम वालेंसा है। जिस तरीके से इन्होंने फैसले लिए हैं, नेपाल के लोगों को भाई इस प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए। और भारत और नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल के फैसले बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेपाल की तारीफें कर रहे हैं, नेपाल के फैसलों से खुश हैं, और वो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि भारत में भी इसी तरीके से फैसले लिए जाए। यहाँ पर नेपाल देश के लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। और हाँ, कुछ लोग जो नेपाल देश के लिए बुरा सोचते हैं, वो यहाँ पर नेपाल के बारे में उल्टा बोलने वाले हैं। बोलेंगे कि यार देखो, नेपाल में कुछ भी नहीं है, नेपाल छोटा सा देश है और नेपाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही है। लेकिन ऐसा है नहीं है भाई। हकीकत यह है कि नेपाल ने फैसले अच्छे लिए हैं। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया नेपाल की तारीफ कर रही है। नेपाल देश के लोग खुद आपको बता देंगे, आप लोग चेक कर लेना कहीं पर भी, मीडिया में चाहे सोशल मीडिया में। नेपाल के जिस तरीके से बातें अभी चली थी फिलहाल और चल रही हैं लगातार, कि जो वालेंसा है नेपाल के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सबसे बड़ा जो फैसला लिया था वो ये था कि प्राइवेट सभी के सभी स्कूल नेपाल में क्लोज, बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी सरकारी, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, कोई भी हो नेपाल का, उसका लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, सब लोग किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो नेपाल का, सबके बच्चे अब आपको सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए दिखेंगे। प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बंद कर दिए हैं, धंधा बिल्कुल बंद कर दिया है। और यहाँ पर इस फैसले की बहुत ज्यादा तारीफें नेपाल की हुई हैं और भारत में भी बहुत सारे लोग इसके समर्थन में हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वाकूबी देख ही लिया होगा। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो दूसरा जो फैसला लिया है उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा खुश होने वाले लोग, क्योंकि उस फैसले से आपको पता ही है आम जनता पर सीधा फर्क पड़ता है, सीधा कहीं ना कहीं रिलेट करता है जनता से। जो दूसरा जो फैसला लिया था जो नेपाल के प्रधानमंत्री उन्होंने, कि भाई कोई भी सरकारी दफ्तर में टाइम के बाद नहीं पहुंचेगा, यानी कि लेट पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। टाइम टू टाइम दफ्तर पहुंचना पड़ेगा, टाइम टू टाइम करना पड़ेगा काम। और हाँ, करप्शन की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। करप्शन करता पकड़ा गया, तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा, घर बैठा दिया जाएगा। अगर लेट लगातार कोई भी सरकारी आदमी सरकारी दफ्तर में जाएगा तो उसको भी टर्मिनेशन का काम किया जाएगा। जी हाँ, नेपाल के इन कई सारे बड़े फैसलों से भारत में लोग मुरीद हो गए नेपाल के, और सब लोग यही कह रहे हैं कि नेपाल के जो फैसले हैं वाकई में कमाल के फैसले हैं। लोग मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं लोग नहीं मानेंगे कि यार नेपाल ने ऐसा किया है। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा किया है। वो नेपाल के लोग आपको कमेंट में बता देंगे। नेपाल के जिस फैसले जो ये लिए गए हैं बाकी में बहुत अच्छे फैसले हैं, और कुछ दिन के बाद भारत में भी आपको ये नेपाल के प्रधानमंत्री दिखेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया है, आमंत्रित किया है, और इन्होंने इनविटेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आपको भारत की धरती पर भी दिखेंगे। और अब देखते हैं क्या होता है। दोनों देशों की दोस्ती वैसे बढ़ने वाली है, आपको बता देता हूं, क्योंकि जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगर भारत में आपको दिखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन और अच्छे होने वाले हैं नेपाल और भारत के। वैसे तो रिश्ते कई सारे हैं नेपाल और भारत के, रोटी बेटी का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता माना जाता है। जानकारी देते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना चैनल।